करोड़ बस. Give me 5 crores and I will move all the offices to Nariman Point. अरे यही तो मैं डैड से कहता हूँ. 5 करोड़ है क्या? मेरे सुपुत्र बिजनेसमैन है, बातें सुनो इनकी. घाटकोपर? घाटकोपर कौन जाएगा यार? It's just not hot enough for my style. हॉट? कल से एसी बंद करता हूं, हॉट हो जाएगा. मेरी बहू प्रीति सुंदर, सुशील, चंचल और नियत से नागिन. खाना तैयार है? जी हाँ पापा. मम्मी, पापा औरतों की एक बात मुझे कभी समझ में नहीं आती. जब भी पूछो खाना तैयार है, कहती है जी, और कभी तैयार नहीं होता. अभी कुछ देर पहले मैंने अपनी बीबी से पूछा था खाना तैयार है, उसने कहा जी. अभी तक कुछ आता पता नहीं. अभी आपने देखा, मैंने बहू से पूछा खाना तैयार है, उसने कहा जी. कहाँ है? मगर है वो होशियार. मुझे पता है उसकी नजर मेरे पैसों पर है, नहीं तो मेरे नालायक बेटे से शादी क्यों करती. मेरा बेटा इतना चालाक नहीं है, दिमाग कम है ना उसे. हाथ हो गई. अरे कितनी बार बोल चुका हूँ गवर्नमेंट ऑफिसर से बात मत कर, गला कहीं का. और मैंने कितनी बार समझा है कि दोस्तों से बिजनेस के बारे में बात मत किया कर. सुअर कहीं का, हमें रास्ते पे लाकर छोड़ेगा तू? डैड चिल्ला के रहे हो, दीपक क्या सोचेगा? हाँ, और तू भी कान खोल के सुन लो दिलीप. अब दीपक, डैड प्लीज. अरे दीपक हो या चंपक, ये बात ध्यान में रख. अगर तू वही लड़का है कि जो मेरे दफ्तर में आके मेरे सेक्रेटरी के साथ फ्लर्ट करता है, तो एक बात ध्यान में रखना, अगर फ्लर्ट करना है ना तो अपने बाप के ऑफिस में जाना, और बाप जब निकाल देगा ना तब मेरे बेटे के साथ ट्रैफिक सिग्नल पे तो रेलवे के डिब्बे में गाना गा के भीख मांगना. हाँ, और वैसे भीख भी नहीं कोई देने वाला तुम्हें. गाना कहाँ आता है तुम्हें? दीपक, आई एम सो सॉरी यार. मैं तेरे को बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है? ओके. पापा, आपका यूं मेरे दोस्तों के सामने इंसल्ट करने का कोई मतलब नहीं है वैसे. अरे इंसल्ट नहीं कर रहा था, तुम्हारे खाली खोपड़ी में कुछ चीज भरने की कोशिश कर रहा था. देख, आप फिर से वही कर रहे हो. मेरा कोई हक नहीं है क्या? तू जिद्दी मत बन. आप जिद्दी नहीं हो. मैं जिद्दी हूँ क्योंकि मैं सही हूँ. तू जिद्दी है क्योंकि तू भोंदू है. क्या? भोंदू? भोंदू कैसे मैं? भोंदू नहीं है? अरे जब मैंने 1000 बार समझाया है कि फोन इतनी देर तक एंगेज मत रखा करो जब मेरे बिजनेस के फोन आते हैं, इतनी छोटी बात तेरे पल्ले नहीं पड़ती, तो तू भोंदू नहीं है तो क्या है? तो आपने मेरा सेलफोन क्यों छीन लिया? आई एम द जेएमडी ऑफ रिलायबल इन्फोकॉम और मेरे पास फोन नहीं है. यहाँ तक कि हमारे पियोन के पास भी आईफोन है. पापा, अरे वो सारा दिन एमएमएस देखने में नहीं बिताता. क्या क्या ये किसने कहा आपसे? पापा, मेरा फोन आपके पास क्या कर रहा है? अरे ये डैड, ये तो दीपक ने फॉरवर्ड किया था, मैं बस डिलीट करने वाला था. ये करते हो दिन भर ऑफिस में? नहीं नहीं नहीं. अरे कितनी गंदी वीडियो है, ये देखते हो? मल्लिका? नहीं नहीं, ये मल्लिका नहीं है डैड, ये उसकी कोई लुकलाइक है. रुक, कैमरा आने दे चेहरे पे. अरे है ना? हाँ, अब समझ में आया ये सेलफोन आपके पास कर क्या रहा है. खाना तैयार है? जी हाँ पापा. अरे तुम हाँ क्यों कहती हो जब तुम्हारा मतलब ना होता है? ना कहो. हाँ. पापा नहीं, पापा मेरा फोन नहीं, और मेरी बीवी पे तो बिल्कुल भी नहीं. पापा. मम्मी, उन्होंने चीजें फेंकनी शुरू कर दी हैं.
ये तो टूट गया। आपने मेरा सेलफोन तोड़ दिया। अरे मैं जब तेरी उम्र का था सेल फोन पर रोता नहीं था। अरे आप जब मेरी उम्र के थे तो सेलफोन होते थे। अरे बात को समझने की मेरी कोशिश समझ करो। में नहीं आता कि हाँ, आपके समझ पास में नहीं आता। इसमें नई बात क्या है? अरे मैं तुझे कैसे समझाऊं? अब बताइए ना, कैसे समझाऊं? हाँ, ए, सुन, मैं क्या कर... देख, मैं छोड़ दो बस। मैं ये चाहता हूं तुम्हें वैसी इज्जत मिले जैसे मुझे मिलती है। समझदार बनो, आगे चलकर ये खेल तुम्हारा ही होने वाला है। आगे जाके मैं आप जैसा बिल्कुल नहीं बनूंगा। आई विल नेवर बी यू। भगवान, अरे इससे बेहतर होता कि मुझे लड़की देता। यस, आई वॉन्ट यू टू बी मी। इसमें बुराई क्या है? मेरा क्या? इफ आई एम यू देन वेयर एम आई? नोवेयर। यही तो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं। इफ यू आर यू आर नोवेयर। चाहे जितनी भी कोशिश करो तुम एक जीरो रहोगे, और हर साल एक नया जीरो उस पर जोड़ोगे तो 0 0 0 0 अंत में जाकर एक बड़ा जीरो बनेगा। हाँ, अगर उनके आगे तू 1 नंबर खड़ा कर दे तो जाके इसकी कुछ वैल्यू बनेगी। अच्छा, और आप तो ये सोचते होंगे कि मेरे सारी जीरो के आगे का जो नंबर 1 खड़ा है वो आप हो। अब समझ गया तू। यू अंडरस्टैंड। वेरी गुड, वेरी गुड। पर आप वो 1 नंबर कैसे हो सकते हो पापा? क्योंकि आप तो एक बूढ़ा ठरकी इंसान है जो अपने बेटे के मोबाइल पे एमएमएस देखता है गंदे गंदे। आपकी इज्जत करना सीख। पापा, मम्मी ने कहा है चिल्लाइए मत, ब्लड प्रेशर के लिए ठीक नहीं है। भाड़ में गया मेरा ब्लड प्रेशर। उनका ब्लड प्रेशर। दवाई समय पे लेती नहीं? वो भूल जाती हैं। तुम उन्हें याद नहीं दिलाती? मैं भूल जाती हूँ। और तुम्हें पता है डिनर इज सपोज्ड टू बी रेडी। यस तुम अपना विटामिन्स तो ले रही हो ना? यस बम्बई में बर्फ गिरती है। यस। यस यस। अरे तुम्हें पता है तुम्हारे बच्चे की डिलीवरी कब है? डॉक्टर कह रहे थे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अगर ऐसे ही रहा तो 2 महीने में डिलीवरी हो जानी चाहिए। मम्मी, अज्जू, मम्मी तुम ठीक हो? क्या हो गया? अरे पराठे बना रही थी, एकदम से क्या हो गया? बैठो बैठो बैठो। गर्मी थी ना बहुत। अच्छा मम्मी, कहीं जोर से लगी क्या चोट? मम्मी कहाँ लगी आपको? और तुम कोशिश ही क्यों करती हो? बहू है ना, देख लेगी सब। हाँ हाँ, महाराज आने तक। हाँ, वो महाराज का बच्चा मुझे अपनी किचन की देरी के आसपास भी नजर नहीं आना चाहिए। अरे काम छोड़ के तो गया है, जर्मन नाइफ का सेट भी ले गया, और साथ में स्विचेस का पैनल भी। मैं एग्जॉस्ट फैन कैसे चलाऊं? स्विचेस है ही नहीं। अच्छा कुछ नहीं होता मम्मी, पानी पी लो। देखो, इससे काम नहीं होगा, ये मदद करेगा। चलो, चल। देखा, ठीक है ना आप? हाँ। मम्मी आप चिंता मत करो, वो वापस आ जाएगा। अच्छा मुझे भूख लग रही है, हम खाना शुरू करें? हाँ हाँ हाँ, कुछ खा लो मम्मी, कुछ खा लो। चलो। हाँ, मैं तुम लोगों के लिए पराठे बनाती हूँ। पराठे बनाने की कोई जरूरत नहीं है मम्मी, मैंने हम सबके लिए भरपूर खाना बनाया है। अरे अगर महाराज नहीं है तो इसका ये थोड़ी मतलब है कि तुम लोग भूखा मरोगे। अरे टेबल पे जितना खाना है ना, इसमें एक हाथी का परिवार खाएगा। अगर आपको नहीं खाना है तो आप मत खाइए, मेरे अज्जू को पूरा पोषण चाहिए बस। पूरा पोषण? देखो यहाँ जो सब खाया है ना, उससे कितना पोषण हुआ है देखो। लेकिन मैं अपने अज्जू के लिए बना रही हूँ। रुको, उसे पराठे नहीं खाने हैं। उसे खाने हैं? नहीं खाने हैं। आपको कैसे पता उसे? मैं मेरे बेटे को तुमसे बेहतर जानता हूँ। अच्छा, आप मेरे बेटे को मुझसे ज्यादा जानते हैं। हाँ। सबूत क्या है? सबूत? मैं जानता हूँ कि उसे पराठे नहीं खाने। उसे पराठे खाने हैं। पूछो उसे, क्या? पराठे खाने हैं कि नहीं? अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है, मुझे पता है। पूछो। अज्जू, बोल अपने पापा को तुझे पराठे खाने हैं। बोल, खाने अज्जू हैं तुझे पराठे? बोल ना, तुझे खाने हैं। सच बोल, अज्जू, टेल द ट्रूथ। अज्जू। अजीत, ठीक है मम्मी, आज आप पराठे बना ही दो। लॉयर, झूठ बोला, तुम्हें पराठे नहीं खाने हैं। अज्जू, अज्जू का, अज्जू रुको। मुझे कोसना तुम लोग, खाना ठूसना एंड ब्लेम इट ऑल ऑन माय बीइंग स्पॉइल्ड। गुड नाइट। अज्जू मेरी बात सुनो। अज्जू 1 मिनट। अज्जू, मुझे भी तो साथ लेके जा सकता था। क्या?
क्या कहा कुछ भी तुमने? नहीं। उसे ऐसे गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। कितना ट्रैफिक होता है ना रोड पे। मेरे टायर खराब होते हैं। अरे गाड़ी किसने निकाली? अज्जू, अज्जू कहाँ है? बाहर मेरे पैसे और टायर फूकने गए। मगर गया कहाँ वो है? अपने किसी दोस्त के यहाँ गया है। ओहो, ऐसे कैसे चला गया? भूखा प्यासा बेचारा। हाँ, रहने दो भूखा। अभी उसे मेरे पराठे की वैल्यू समझ में आएगी। आपके पर वो ना अपने दोस्त के यहाँ कुछ खा लेगा। अच्छा ठीक है, तुम्हें हम तीनों के लिए ए, बैठो, मुझे और सताना बंद करो और टेबल पे जो है चुपचाप खा लो। बैठो। ये सलाद है आपके लिए। क्या इसमें? इसमें बीट रूट है, कुकुम्बर है और कैरेट है। ये लो। नमक डालना भूल गए क्या? नहीं, इसमें नमक नहीं है। पहले से कम नमक है, मगर नमक है, मैं भूली नहीं हूँ। मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता। क्या मेरे नमक ले आओ। मैं नमक अरे नहीं, आप चिल्ला के अपना ब्लड प्रेशर हाई करना चाहते हैं क्या? नहीं, चिल्लाने से हाई ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाना चाहता, नमक खाने से बढ़ाना चाहता हूँ। जाओ नमक ले आओ। लेके आ। अरे नहीं, जाओ। अगर आप ज्यादा नमक खाएंगे तो मैं मिनल के यहाँ चली नहीं जाऊंगी। नहीं, मिनल के मत जाइएगा, बाकी सब चलेगा। अगर आपको कुछ हो गया तो लोग तो मुझे कहेंगे ना। ऐसी अशुभ बातें नहीं कर दे। ये लो, ये मैंने काली मिर्च डाल दी, आप खा लो। तुमने क्या कहा? क्या है इसमें? बीट रूट, कुकुम्बर, कैरेट। चुकंदर, कैरेट। बीमार लोग खाते हैं ऐसे। मुझे ऐसा खाना नहीं चाहिए, मुझे नॉर्मल खाना चाहिए। ठीक है? वो अज्जू का हलवा है। अरे नहीं नहीं नहीं, ये आप नहीं खा सकते। डॉक्टर झुनझुनवाला। एक शब्द और मुंह से निकला ना तो मैं खुद अहमदाबाद के प्लेन में बिठाने आऊंगा। अरे मगर मुझे नहीं जाना है। सिट, आई से सिट। और तब तक ना उठना जब तक ये बिना नमक का खाना ठोस ना लो। आओ। हसमुख, तुमने देखा है कभी उन्हें मुस्कुराते हुए? ये पहले ऐसे नहीं थे। पहले मेरी बात सुना करते थे। इन्हें ना अपने पैसों का बड़ा घमंड है। घमंड? ये तो अपने आप को कहीं का बादशाह समझते हैं और हम सब जैसे इनकी प्रजा। कौवा अपने आप को कितना भी सफेद कर लेना, कभी हंस नहीं बन सकता। ये मुझे धोखा नहीं दे सकते, मुझे तो सब पता है ना। हम बस मिडिल क्लास लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा आ गया, बस। थोड़ा शाही पनीर डालो। सोनल, अज्जू की माँ और मेरी धर्मपत्नी। सोनल का मतलब जानते हो? सोना। और शादी के बाद मैं इसे कहता भी था, तू इतनी सुंदर है सोने जैसी। लेकिन ये कुछ साल ही। अज्जू के जन्म के बाद सोना क्या, पीतल भी नहीं। और आपने देखा है, खाने में नमक नहीं और बिस्तर में खाना ही नहीं। 25 साल हो गए। अब आदमी करेगा तो क्या करेगा? हाँ? तो मैंने बाहर का खाना शुरू किया। हाँ, मैं अमीर आदमी हूँ तो बहुत सारी जगह अच्छा अच्छा खाना मिलता है, मालूम है। हाँ, मिलता भी था, लेकिन ये ज़्यादा देर नहीं चला, क्योंकि मुझ जैसे आदमी को एकदम सेफ डाइट की ज़रूरत है। मतलब खाने के साथ थोड़ा अचार, समझ गए ना? और मुश्किल नहीं गया, नज़दीकी था, अगल बगल में मेरे दफ्तर में ही थी एक कुंवारी कन्या, एकदम मेहनती, समझदार मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। अब तो वो कंपनी की डायरेक्टर भी बन गई। ऐसा इसका पूरा श्रेय तो मैं उसकी मेहनत को नहीं दूंगा, मेरी समझदारी भी है। आप भी समझदार हो, है ना? ऐसे बताना नहीं चाहिए। ये यहीं नजदीक रहती है, पॉश लोकेलिटी, एकदम वॉकिंग डिस्टेंस।
I regularly go for morning walks. देखो, अभी मेन कोर्स में कुछ नमक ही नहीं, चाय में शक्कर नहीं, तो साइड डिश खाने में क्या बुरा है ना? हाँ, मैं और नहीं खा सकती। सारा खाना बर्बाद हो गया। हो गया आपका हलवा? खुश हैं? अब आपको कुछ और खाना है इस टेबल में मेरे सर के अलावा? नहीं, और कुछ नहीं खाना। जो कुछ भी बचा है और तुम्हारा सर दोनों गार्बेज में फेंक दो। आप वॉक के लिए क्यों नहीं चले जाते? मेरा मन नहीं कर रहा है। इसे पता नहीं, मैं इवनिंग वॉक भी करके आया हूं। मैं कुछ भी करूं, मेरे अंदर कोई ना कोई कमी ढूंढ ही लेते हैं। ऑफिस पे अज्जू पे रौब जमाते हैं और घर पे मुझ पे तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती, तुम मेरी माँ की तरह खाना नहीं बना सकती। 4 साल के तो थे जब इनकी माँ इनको छोड़ के चली गई। मैंने तब से कोई कमी नहीं होने दी है। अपनी ड्यूटी पूरी तरह से निभाई है मैंने, ये मेरा भगवान जानता है। मिनल भी। गलती तो हमारी थी कि हमने जल्द उम्र में इसकी शादी कर दी। हमें रुकना चाहिए था 40-45 तक। लेकिन 45 की उम्र में ये लड़का क्या होगा? 40 साल की उम्र में मैंने कितना कुछ किया था, क्योंकि मुझे मेरे पिताजी से सीखने का धैर्य था। मेरे पिताजी ने शादी क्यों की? मुझे पाने के लिए। मैंने शादी क्यों की? अजीत को पाने के लिए। नहीं 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 नहीं, वो मेरा बेटा नहीं है। उसमें एक भी ऐसी चीज नहीं जो मेरे जैसी है। एक लड़का है, मेरे घर में रहता है, मेरे पैसे उड़ाता है। सोनल का, अरे मैंने अपने पिताजी के पैसे कभी नहीं उड़ाए, बल्कि उन्हें पैसे कमाने में मदद की। हम दोनों ने मिलके कितना कुछ कमाया। मुझे याद है, हम रात को बड़ी देर तक हमारे अकाउंट्स और मुनाफा चेक करते थे, और कभी वक्त बचा तो सपने देखते थे करोड़पति होने के। हम दोनों ने मिलके इतने पैसे कमाए, तभी तो आज इस शहर का मैं सबसे अमीर इंसान हूं, हसमुख मेहता। ये मेरा लड़का हमारी 2 पीढ़ी की मेहनत और कमाई 2 दिन में बर्बाद कर देगा। कुछ नहीं करेगा ये। मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। बिल्कुल नहीं। ऐसे कभी नहीं हो सकता ना। नहीं, बिल्कुल। बर्तन सिंक में डाल दिए मैंने। आप आ रहे हो? नहीं, तुम चलो, मैं दही जमा के आती हूँ। ओके।
मैं दीवार से देख सकता हूँ। जब उसे पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगी? पहले तो चीखेगी, फिर चीख चीख कर रहेगी, फिर अपना बाल खींचकर दीवार पे अपना सर मटकेगी। चलो चलो देखते हैं क्या करती है। सो गए क्या? अरे नहीं, मरने का नाटक कर रहा हूं। सो ही गए होंगे। बस बिस्तर पर लेटने की देर है कि दुनिया से रिश्ता खत्म। ये चल रहा है यहाँ, सिगरेट पी जा रही है। दूसरा हार्ट अटैक चाहिए क्या? हाँ, वो तो हो गया। थैंक यू। दीवारों से बातें कर रही हूँ यहाँ। अरे आप सो मत जाना बेवकूफ। क्या दिवाली आने के बाद पता करेगी कि मैं मर गया हूँ? दवाई ली है आपने? मैंने पूछा दवाई ली आपने अपनी? हाँ हाँ, आगे आगे। अगर नहीं ली है तो मुझे कह दो, मैं ला देती हूँ। हैं? क्या कह रही हूँ? Well done. क्या हुआ? हो गए। ओहो, घबराने की कोई बात नहीं है, वो देर से भले यार भागेगा नहीं। क्या? कौन? अज्जू, मैं अभी फोन करके देखती हूँ दीपक को। अरे अज्जू नहीं, उसके पापा चले गए। हाँ तो वॉक पे गई होंगे ना। अरे तुम समझ क्यों नहीं रही हो? उसके पापा चले गए। एक क्या बात है? कैसे हो? क्या हुआ?
क्या देख रहे हो? मैं कैसे उठाऊं? मैं तो हूं ही नहीं। अरे मरने के बाद कितना अच्छा लगता है। कोई प्रॉब्लम ही नहीं, किडनी प्रॉब्लम नहीं, पीठ का दर्द नहीं, हार्ट प्रॉब्लम नहीं, हाई ब्लड प्रेशर नहीं, लो ब्लड प्रेशर नहीं, नो प्रेशर एट ऑल। बस अब तो मुझे यमराज के सांड के पीठ पर बैठकर स्वर्गलोक पहुंचना और वहां रंभा और उर्वशी लेकिन यहाँ फैले हुए रायते का क्या करें? अरे मेरे पैसों को क्या करें? चेहरे देखो इनके, वकील के ऑफिस से आए हैं। पानी पानी, ओ प्रीति प्लीज मुझे पानी दे दो। खुद जाके ले लो और मिल जाए तो मुझे भी दे देना। ये हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? मिन्नत सुनेगी तो क्या सोचेगी? भाड़ में गई मीनल, जैसे उसे कोई फर्क पड़ता है। अगर मेरे अंदर जरा सी भी हिम्मत होती ना, मैं तुम्हें कभी इस तरह से बात नहीं करने देती। प्लीज अज्जू, अज्जू, अज्जू पानी। प्लीज मुझे पानी दे दो। मम्मी को दे दे, वरना मैं मर जाऊंगी और उनके पास चली जाऊंगी। अरे इनको पानी दे दो जल्दी प्लीज। हेलो प्लीज हेलो, मुझे दे दो, मुझे नहीं जाना है। ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, पी लो। हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो हमारे साथ ऐसा ऑलरेडी कर चुके हैं। तुम तो चुप ही रहो, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब तुम दोनों की गलती की सजा मैं और मेरा बच्चा भुगतेंगे। हमारी गलती? और नहीं तो क्या, उनकी तुम दोनों से नहीं बनती थी, इसीलिए उन्होंने ये सब किया है। नहीं तो मैं तो हमेशा उनका आदर करती थी। उनकी हाँ में हाँ मिला मिला के मेरा दिमाग खराब हो तो वसीयत में तुम्हारा जिक्र तो कहीं पर भी नहीं है। और तुम हम दोनों की आंखों में धूल झोंकने पे जरूर कामयाब रही हो, लेकिन उनकी आंखों में धूल नहीं झोंक सकी। फुल मार्क्स। और वैसे भी पैसों के मामले में मुझे तुम्हारी राय लेने की कोई जरूरत नहीं है। अपने औकात से बड़ी जगह पर ब्याह दी गई हो। मम्मी, मेरी औकात? कम से कम मेरे पापा की कोई रखेल तो नहीं थी। प्रीति मम्मी से ऐसे बात नहीं। अरे तुम्हारे बाप की औकात ही नहीं थी रखेल रखने की। मम्मी प्रीति से ऐसे बात नहीं। तुम तो चुप ही रहो, तुमसे शादी में मैंने सिक्योरिटी तुम्हारी मासी ने तुम्हारी वजह से कोई बचा इससे तो शादी का मेरा बन जाएगा। क्या होगा? शांति शांति, अब हम इस विल के बारे में कुछ नहीं कर हमारे सकते। साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? जरूर पागल हो गए होंगे। पागल पागल पागल, बस अब हमें कोर्ट में सिर्फ ये साबित करना है कि वसीयत बनाते वक्त उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, वो सठिया गए थे, और हम अपने फैमिली डॉक्टर से सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। सिंपल। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तुम्हें तो आइडिया भी नहीं आया होगा, मेरे दिमाग का आधा भी नहीं है तुम में। मैंने कहा ना, नागिन है, सबको डसेगी। बस बस बस, अब सब ठीक हो जाएगा। हमें बस ये सर्टिफिकेट बनवाना है कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, एंड देन एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। मैं अभी डॉक्टर झुंझुनवाला को फोन करती तुम हूँ। अपना टाइम बर्बाद करियो, इससे कुछ फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वसीयत के दौरान पापा ने जाने वाले फिजिशियन को विटनेस के तौर पे रखा था। ऑल्सो अटैच्ड टू द विल वाज अ सर्टिफिकेट स्टेटिंग उन्होंने जो डिसीजन लिया है वो पूरे होश और आवाज में लिया है। अरे भाड़ में गया ना वो फिजिशियन, हम अपने फैमिली डॉक्टर से साइन करवाएंगे ना, डॉक्टर झुंझुनवाला से। और उस पे उनका भी तो साइन है। हेलो डॉक्टर झुंझुनवाला। कमीने इंसान, हमने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? नहीं, हम आपने साइन क्यों किया विल पे? हमारी मुझे बात करने दो अंजू। Wrong number, wrong सब number. कुछ खराब हो गया, सब तुम दोनों की वजह से। मेरे बच्चे को क्या हुआ? ओ मेरा सर दर्द शुरू हो गया। ओ मेरा सर दर्द। अरे पहले तेरे बाप की वजह से, अब तेरी बीवी की वजह से। अच्छा मम्मी, आप थोड़ी देर आराम कर लो ना। अरे आराम करने से आराम मिलता तो मैं कब का आराम कर चुकी होती। ओह हाँ हाँ, मैं लहसुन का तेल लगा लेती हूँ। हाँ, मिनल भी यही करती है। वो ठीक रहेगा। हाँ, ओ बस महाराज मेरा तेल छोड़ गए हो। हेलो हेलो मौसी। हाँ मिनल, हम गए थे वकील के पास। विल में क्या? क्या? नहीं मौसी, वो हंस नहीं रही है, वो रो रही है। मिनल मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो। उस फिल्म में अरे मिनल, मैं वो गंदे आदमी को
अरे मांग कौन रहा है माफिया? नहीं मौसी, नहीं इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। हम सबको भी ये जान के सदमा पहुंचा है कि ना पापा ने एक ट्रस्ट बना के रखी थी, हसमुख मेहता चैरिटेबल ट्रस्ट। अब उन्होंने क्या किया, अपना सारा पैसा, रुपए, प्रॉपर्टी उस ट्रस्ट को ना डोनेट कर दिए। और ये घर भी जिसपे हम रह रहे हैं, अब हमें हर महीने ना इस ट्रस्ट से पगार मिला करेगी, पगार। ना कम कि तुम सुन भी नहीं सकोगी। ट्रस्ट में लिखा है कि जब तक मैं 45, हाँ, सही सुना तुमने, हाँ, कि मैं जब तक श्री अजीत मेहता 45 का नहीं हो जाता तब तक ट्रस्ट चलेगी। उसके बाद मैं पैसों का जो चाहे कर सकता हूँ, अगर करने लायक बचा तो। अरे अज्जू ने टर्म्स और कंडीशन भी तो बता। अरे नहीं मम्मी, आप ही बताओ, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। अज्जू रोज सुबह 9 बजे ऑफिस जाएगा, शाम को 6 बजे वहां से वापस आएगा, खाना भी वही खाएगा और हलवा तो बिल्कुल नहीं खाएगा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो पा रहा है, उन्होंने अपने ट्रस्ट में ये सब लिखा है। और तो और घर में सेलफोन नहीं होना चाहिए। और अगर हमने ये कंडीशंस को नहीं माना ना, तो ट्रस्ट अपना सारा पैसा एक चैरिटी को दे देंगे, और वो भी उनकी चुनी हुई चैरिटी। और क्या? और ये सब यही खत्म नहीं होता है। आपको पता है ट्रस्टी कौन है? खैर, आपको कहां से पता होगा, मैं बताता हूँ। अज्जू नहीं अज्जू नहीं। मौसी सुनो, वो सह नहीं कर पाएंगी, है ना मिनल तुम्हें भी नहीं जानना है ना? है तुम्हें नहीं जानना है? अज्जू बताओ उसे। हाँ तो सुनो मौसी, हेलो, आवाज आ रही है? अब आ रही है आवाज मेरी? अच्छा, हाँ, हसमुख मेहता चैरिटेबल ट्रस्ट की ट्रस्टी है किरण झावेरी। पहले मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव थी, फिर कंपनी की डायरेक्टर बनी, और लेटेस्ट मेरी पापा की रखेल। अरे वो बाहर के खाने का मजा ले रहे थे और मैं घर में पराठे बना रही थी। मम्मी फोन कट चुका है। अज्जू, तुम चिल्ला चिल्ला के पूरी दुनिया को बताना बंद करोगे कि तुम्हारे पापा ने मिस्ट्रेस रखी हुई थी? पड़ोसियों ने अभी टीवी बंद किया है। अरे क्या फर्क पड़ता है, एक न एक दिन तो पता चल ही जाएगा। अरे नहीं, अरे मेरे पड़ोसी क्या सोचेंगे, हे भगवान। अज्जू तुम फोन रखो, मैं मिनल को फोन करके पूछती हूँ कि मुझे क्या करना है। अज्जू प्लीज ये तमाशा करना बंद करो, एक बार लाइफ में कुछ अच्छा सोचो प्लीज। तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकती। मैं आपसे बात ही नहीं कर रही हूँ मम्मी, मैं अज्जू से बात कर रही हूँ। आप ही बीच में आती है हमेशा की तरह। है मैं बीच में आ जाती हूँ? अज्जू सुन रहा है तेरी बीवी क्या कह रही है? मैं बीच में आ जाती हूँ? और वैसे भी मैडम, आपको एक बात बता दूं, अगर ये घर मेरा नहीं है ना, तो तुम्हारा भी नहीं है। मैं तो उस दिन को कोसती हूँ मम्मी, जब मैंने शादी करके इस घर में पहली बार पैर रखे थे। अरे तुम्हारे तो पैर इस घर के लिए हमेशा के लिए मनूस है। मेरी बहन ने तो पहले ही मुझे बता दिया था। आप और आपकी बहन न जाके किसी बिना पानी के कुएं में कूद सकते हैं मेरी बला से। आप खुश हो? इससे मुझे पुरानी वाली तस्वीर चुननी चाहिए थी, जिसमें मैं जवान दिखता हूं। और इतना नहीं, ये इसमें मैं बहुत गंभीर दिखाई दे रहा हूं, अपने बाप की तरह से। थोड़ा टचअप किया होता। थोड़ा टचअप कर ही लेना चाहिए। एक लंबी सी पूंछ और 2 सींग। अरे ये मुझे महसूस करता ना, तो इसका पिछवाड़ा सुझाता मैं। सब कुछ तुम्हारे प्लान के हिसाब से ही तो हो रहा है। तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी जायदाद को ठोकर मारकर ये नहीं कह सकता कि भाड़ में गए तुम और तुम्हारी विल। ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। पर जहां भी हो, खुश तो बहुत होगे तुम। चंदन की माला क्यों? मेरे फोटो पर ताजी फूलों की माला नहीं? अरे मेरे बाप का देहांत हुआ था तो हर दिन मैं ताजी फूलों की माला पहनाता था 1 महीने तक। और थोड़ा टचअप भी करवाया था मैंने, उनकी औकात को और ऊंचा दिखाने के लिए। वैसे मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, फिर भी बेहतर रहता। देखो नहीं, इसे चूसे हुए गाल और ये होठ टाइट। अब सारी दुनिया मुझे ऐसे ही याद रखेगी।
जब तक मेरा बेटा मुझे किसी पेटी में बंद ना रखे। मुझे घुटन हो रही है, मुझे ताजी हवा की जरूरत है। मुझे लगता है बाहर जाकर इमली के पेड़ पे उल्टा लटक कर मुझे झूलना चाहिए। हाँ, तभी मेरा दिमाग कुछ काम करेगा। कौन है अज्जू? अज्जू कौन है? तुम? मम्मी! महाराज आ गए क्या? I suppose we all know who we are. Only too well. बहुत अच्छा घर है. Much better than a company flat, of course. काफी कमरे भी हैं यहाँ पर. आप लोग ऐसे खड़े क्यों हैं? प्लीज बैठ जाइए ना. Okay. Miss Jhaveri. Mrs. Jhaveri. तुम शादीशुदा? मिसेस मेहता प्लीज बैठ जाइए ना. अजीब सा लग रहा है. प्लीज. बैठ जाओ मम्मी. आप शादीशुदा हैं? इसका मतलब आपका पति है? शादीशुदा औरतों के पति होते हैं अजीत. और उन्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी? किसे? यू नो व्हाट? ओह नहीं नहीं, लेकिन उसकी एक वजह थी. जैसी? पैसे. रोज शाम को विस्की की एक बॉटल आ जाती थी. इतनी कमाई थी ही नहीं तो खरीदता कहां से. अच्छा, तो इसीलिए वो तुम्हें ये सब करने दे रहा है जो तुम कर रही हो? इसीलिए मैंने उसे पहले ही बता दिया था जो मैं कर रही थी. मैं तुम्हारे पिता को अपनी शादी से 2-3 साल पहले से जानती हूँ. और उन्हें इससे प्रॉब्लम नहीं थी? किसे? मेरे पति को? नहीं नहीं, मेरे पिताजी को. कैसी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तुम्हारी शादी से? ना ना, उसका बंदोबस्त तो उन्होंने बहुत पहले ही कर दिया था. किसने? तुम्हारे पति ने? नहीं, तुम्हारे पापा ने अजीत. ओ, पता है, तुम्हारे पापा का कहना था कि 30 साल की उम्र के बाद औरतों का अकेला रहना अच्छा नहीं होता. वो पति मेरे थे मगर फिक्र दूसरों की करते थे. लेकिन सबका भला ही हुआ ना. मुझे पति मिल गया, मेरे पति को उसकी दारो, और आपके पति को. हाँ, बहुत भला हुआ सबका. So what's your plan? पता नहीं, अभी तो I'll unpack, take a shower perhaps and then. No, that's not what I mean. What I mean is, इस मामले में अब क्या करने वाली हो तुम? कुछ नहीं. क्यों, तुम चाहती हो कि मैं कुछ करूं? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा था कि शायद तुम इस मुसीबत में से निकलने में हमारी मदद करोगी. अब फटाफट इन पेपर्स पे साइन करो और सब कुछ हमारे अंडर आने दो. फिर देखो मैं तुम्हारे लिए कितने अच्छे बोनस का इंतजाम करती हूँ. बोनस? हाँ, रियली? रियली, जितना तुमने कभी देखा भी नहीं होगा ना, उससे कई गुना ज्यादा. है ना अज्जू? ये डील हम इससे अभी फाइनल कर लेते हैं. उसके बाद इसे हमेशा के लिए टाटा. फिर तुम मुझे भी टाटा कह दोगी ना? जो कुछ इन्होंने किया अच्छा ही किया है, सिवाय एक चीज के कि ट्रस्टी की जगह पर मेरा नाम होना चाहिए था. मिसेस मेहता, मैं समझ सकती हूँ आप पर क्या बीत रही होगी. देखिए, आप प्लीज मेरा विश्वास कीजिए. अगर मुझे पता होता ना कि ये विल बना रहे हैं, ट्रस्ट मी, मैं उन्हें जरूर रोकती. इनफ, ऑल राइट. ये ढोंग करना बंद करो. तुम्हें पहले से सब कुछ पता था.
और क्या पता तुमने ये विल बनाने में उनकी मदद भी की हो। दिमाग है ना तो इस्तेमाल कर लो। मैं उनकी मदद क्यों करूंगी? अगर ऐसा कुछ होता मेरे दिमाग में तो सारी जायदाद अपने नाम पर नहीं करवा लेती मैं। ठीक है, कम टू द पॉइंट। हाउ मच ऑफ अ कट? आई डोंट नीड अ कट। अच्छा तुम्हें सब कुछ चाहिए, कोई फायदा नहीं है, समझी? क्योंकि मैं इस विल को कोर्ट में घसीटूंगी। तुम्हें सिर्फ विल की पड़ी है? अगर ये यहाँ रही तो दुनिया क्या सोचेगी? दुनिया अंधी नहीं है मम्मी। I just can't believe this. I thought she was in the office for board meetings. Sure. When he was bored, they had their meetings. That was a good one, huh? Anyway, let me make it clear once and for all. ये देखो, मैं इस जायदाद की ट्रस्टी हूँ, मालिक नहीं। और इस काम के लिए मुझे बहुत ही अच्छी सैलरी भी मिलती है। अजीत, सही मायने में सब कुछ तुम्हारा ही है, अगर तुम उनकी इच्छा के अनुसार चलो तो। जैसे उनकी पहली इच्छा ये है कि तुम रोज ऑफिस जाओ। ओ, वो नारिमन पॉइंट वाला? घाटकोपर वाला। ये सब तो हमें वकील भी बता सकता था। तुम क्या करने के लिए आई हो? जैसे तुम्हें मालूम ही नहीं। नहीं। तुम्हारे वकील ने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया? अरे अगर उसने बताया भी होगा तो हमें समझ में नहीं आया होगा ना, हम सदमे से जो गुजर रहे हैं। Oh my God. I really don't know how you're going to take this, पर तुम्हारे लॉयर ने ही मुझे कहा था। तुम्हारे पिताजी की दूसरी इच्छा ये थी कि मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ रहूं। हमारे साथ? जी, आप ही की तरह। एक मिनट, हमारी तरह मतलब क्या? मेहता परिवार का हिस्सा बनकर। पर किस लिए? मुझे नहीं पता। मुझे पता है, ताकि तुम्हारे यहाँ रहने से मुझे मेरी कमजोरियों का एहसास होता रहे। उससे बदला लेना चाहते थे। मैं पूरी कोशिश करूंगी मिसेस मेहता कि मेरी वजह से आपको और दुख ना हो। एंड व्हाट इफ वी रिफ्यूज? मतलब? अगर हम तुम्हें हमारे साथ यहाँ ना रहने दें तो? हसमुख मेहता चैरिटेबल ट्रस्ट की ट्रस्टी होने के नाते I have the right to make a statement declaring that since the recipient of the trust, namely you all, are not complying with the rules set down by the deceased, the holding of the trust will be divided between certain charitable institutions recommended by the founder. इसका मतलब ये है कि तुम्हें अपने ससुर की जायदाद में से 1 रुपया भी देखने को नहीं मिलेगा। Now will you still refuse to let me stay here? वेलकम होम। Thanks. आप बाहर वाले कमरे में शिफ्ट हो सकती हैं? No thanks. नहीं, मगर गेस्ट रूम में तो कबाड़ भरा पड़ा है ना। ये मेरे कमरे में रहेगी, मेरे साथ। अज्जू, इनका सामान लेके आऊं? खुश? क्या भर के लाई है बेवकूफ। पिया घर आया ओ राम जी, अरे पिया घर आया ओ राम जी। खींचो खींचो खींचो। घर आ गया मैं, सही सलामत। मैडम जावेरी की निगरानी में काम करके अरे उसे तो जेलर होना चाहिए। पूरे ऑफिस को जेल बनाकर रखा है उसने। कमी है तो सिर्फ वो लोहे की सलाखों वाली खिड़कियों की। इससे अच्छा तो जेल ही था। कम से कम थोड़ा सा घूस खिलाकर मोबाइल फोन तो ले सकते हैं। अरे जब चाहो बाहर जा सकते हो, दरवाजे तो खुले हैं। अज्जू, हाँ मम्मी। आ गया बेटा? हाँ आ गया। तू ठीक है ना? ठीक ही हूँ, जब तक कि वो जेल की वार्डन आके मेरे पैरों में बेड़ियां ना डाल दे। मैं तेरा दुख समझ सकती हूँ बेटा, पर ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। बस
21 साल। 21 साल? 21 साल। 21 साल? 21 साल में जिंदा रहूंगी, और अगर रह भी गई तो इतने पैसों का करूंगी क्या? सोने के डेंचर बनवाऊंगी। वाह, that would be a good addition to your present set. आ गई नागिन। डिनर ऑलमोस्ट तैयार है, गाजर काट दो, हो जाए तो मुझे बुला लेना। तुम कहाँ जा रही हो? ऊपर मेरा सर दुख रहा है। अरे वो अज्जू आ गया है। होश में नहीं आया अभी तक। तो देखो, उससे ना प्यार से बात किया करो, वो बहुत थक के आया है। अच्छा, और मैं नहीं थकती? उससे कहो मुझसे प्यार से पेश आया करे। थक गया है। मैं तो अपने नौकरों से भी इससे अच्छी तरह बात करती हूँ। गॉड, तुम should have seen it ना। अज्जू, अगर बच्चे को कुछ हो गया ना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं डॉक्टर को बुलाऊं? डॉक्टर क्या करेगा? शॉक अब्जॉर्बर लगाएगा क्या? प्रीति, it was a mistake। You are a mistake। अच्छा, शांत हो जाओ। मुझे अकेला छोड़ दो अज्जू, प्लीज। देखो, टेंशन मत लो, उसमें तुम्हारा ही नुकसान है ना। अभी और नुकसान होना बाकी है अज्जू। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर इन हालात में सुधार नहीं आया ना, मैं सच में पागल हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है, रिलैक्स प्लीज। अब टेक अ कंपोज। I don't want compose। पर ये तुम्हें पागल होने से बचाएगा ना। मैंने बोला ना, मुझे नहीं चाहिए। एक ले लो, उसमें प्रॉब्लम क्या है? You can't order me around like that। I'm your wife, not your mistress। एक तो पहले ही तुम्हारे बाप की रखेले ना नाक में दम कर रखा है मेरे। तुम्हें पता है मेरी सारा दिन क्या हालत होती है? नाश्ता बनाओ, बेड बनाओ, लंच बनाओ, तुम्हारी माँ की देखभाल करो, मीना की बातें सुनो, और फिर हार थक कर जब मैं थोड़ी देर आराम करने के लिए आती हूँ ना, तब तुम आ जाती हो बाकायदा घर की मालकिन के साथ। और फिर मालकिन तैयार होके डाइनिंग टेबल पर आती हैं और हम सब खुश खुश होने की एक्टिंग करते हैं, चुपचाप जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। पिक्चर ऑफ अ परफेक्ट हैप्पी फैमिली। एक विधवा माँ, एक गर्भवती बहू और एक सुशील बेटा जो अपने बाप के नक्शे कदम पे चले जा रहा है। ठीक है, आई गिव अप। अब मैं उनसे लड़ नहीं सकता ना, क्योंकि अब वो जिंदा नहीं है। पर जब वो जिंदा थे, मैंने उनका हमेशा विरोध किया था, और मुझे खुशी है इस बात की। तुम्हें क्या लगता है अज्जू, मैंने कभी उनका विरोध नहीं करना चाहा? है ना नागिन? मगर मैं समझ गई थी, कुछ ही सालों की बात है, जो है वैसा चलने दो। हाँ में हाँ मिलाते चलो, हर बात सुनते जाओ, सब ठीक हो जाएगा। और सब ठीक हो जाता अज्जू, अगर तुम दिमाग से काम लेते तो। क्या? आर यू ब्लेमिंग मी फॉर द विल नाउ? एक चीज जिससे मुझे सबसे ज्यादा नफरत है, द विल, और जिसने बनाई, और उनकी रखेल, और तुम्हारी माँ, और तुम। बचा कौन? महाराज। ये क्या है? ये तुम्हें कहाँ से मिली? ये तुम्हारे कैबिनेट में तुम्हारी साड़ियों के पीछे थी। क्या है इसमें? You touch my stuff, अज्जू। ऐसा क्या कर दिया मैंने? क्या इस बोतल में? तुम कुछ छुपा रही हो ना? ये मेरी विटामिन की गोलियां हैं। क्या लिखा है इस पे? क्या लिखा है? कीप अवे फ्रॉम सनलाइट। सी, मैंने कुछ समय पहले लेनी बंद कर दी। शायद तुम्हें अभी इसकी जरूरत है। नहीं है। क्यों? एक ले लो ना। शायद तुम्हें ठीक लगेगा। No, I think I need a compose. पर अभी I'll feel better. कंपोस्ट मुझे कहाँ से मिलेगी? कल रात को मैंने मिसेस जावेरी को दी थी, वो she wasn't feeling well. Can you please check in her room? Maybe it's there. Please. I'm sorry. अच्छा ठीक है, मैं ढूंढ के लाता हूँ। कोई कैसे उल्लू बन सकता है ऐसे? हाँ, ये होता है अज्जू, है ना अज्जू। अरे ये तो किरण है।
कहाँ रखी है ये काम्पोज? अब आई एम सॉरी। प्रीति कैसी है? अब थोड़ी अजीब। आई गेस दैट्स नॉर्मल नाउ डेज ना। या अब वैसे मैं काम्पोज ढूंढने आया था यहाँ पे। कहाँ रखी है आपने? मुझे क्या पता, पर वो तो कह रही थी उसने आपको दी है। ऐसा कहा उसने? हाँ, खैर आपके पास है? नहीं, मैं देखती हूँ उसकी तबीयत कैसी है। अच्छा ठीक है। मम्मी। ओ, अरे ये कैसे हो गया? अच्छा मुंह में रख लो। अरे बैंडेड लेकर आओ। तो बैंडेड तो है ही नहीं। तो बाहर से लेकर आओ ना। अच्छा ठीक है, मैं लेके आता हूँ। और इसी बहाने सबके लिए काम्पोज भी ले ही आऊंगा। जाओ जाओ। हाँ बस ऐसे टाइट पकड़िए ना। हाँ ऐसे दबाकर, बस बस ठीक हो जाएगा अभी। तुम इतना सब कुछ कैसे मैनेज कर लेती हो? घर, ऑफिस और भी बहुत कुछ। हाँ कर ही लेती हूँ मैनेज। घर, काम, मेरा पति। मेरा भी। वो फाइनेंशियली तो तुम्हारे काम आए, और भी कुछ काम आए? तुम सच बोलते हो? तुम उसे सच बोलने के मार्क्स दे रही हो? तुमने कम से कम उन्हें खुश तो रखा। ऐसा मत सोचिए। सोनल, क्या उन्होंने तुम्हें खुश रखा? कृतज्ञ औरत। और फिर भी तुमने उन्हें इतना कुछ दिया। मैंने उन्हें कुछ नहीं दिया। अब फूटा ना सच का पहाड़। अरे यही तो मैं सुनना चाहता था। एक तो सबक सीख गई, अब 2 बाकी है। क्या सोच रही हो? गुस्सा आ रहा है मुझे इन पर। गुस्सा? क्यों? इतना कुछ मिला ही नहीं तुमसे, लेकिन इस बात को इन्होंने कभी स्वीकारा ही नहीं। नहीं सच है, मेरी तरह तुमने भी इन्हें इतना कुछ दिया। फर्क सिर्फ इतना है कि मुझे पैसे मिलते थे बस। तुम मुझसे ज्यादा अक्लमंद हो। और तुम मुझसे ज्यादा बड़े दिल वाली। ये सब मत बुलाओ उससे। लेकिन ये सब इन्होंने देखा ही कहां है। तुम मुझसे कितनी अलग हो। कैसे? सब कुछ इतने अच्छे से समझ पाती हो। नहीं समझ पाती हूँ मैं एक्चुअली। जिंदगी में मैंने देखा बहुत कुछ है, लेकिन समझ में आज तक कुछ नहीं आया। छोटी थी तो अपनी माँ को अपने शराबी बाप के नखरे उठाते हुए देखती थी। रोज शाम की रम की बोतल घर पर और हंगामा शुरू। मारपीट, गाली गलौज। रोज रात को अपनी माँ को पिटते हुए देखती थी मैं। एंड द लाइफ इज सो रेपिटेटिव, या शायद हम ही उसे रेपिटेटिव बना देते होंगे। मेरे भाई बिल्कुल मेरे बाप की तरह निकले और मैं बिल्कुल अपनी माँ की तरह। मैंने भी जाकर एक शराबी से शादी की, रोज उसकी गालियां सुनी और अगले दिन उठकर बिल्कुल अपनी माँ की तरह ऐसे बिहेव करती थी कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक है। पता नहीं कब तक चलेगा ये सब। बचपन में अपने माँ बाप के दिए हुए घाव कभी भरेंगे या नहीं, पता नहीं, समझ नहीं आता। It's okay, I don't need it. ये सहानुभूति अपने पति के लिए बचा कर रखो। ये बिल्कुल अपने पिता की तरह थे ना, सब पर रोब जमाना। हाँ। उन्होंने कभी अपने पिता के डिसीजंस का विरोध किया? हाँ। कभी नहीं। उनसे पूछे बिना कभी भी कोई कदम उठाया? हमेशा? नहीं। पर तुम्हें ये सब कैसे पता? अब सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है ना। It all fits in, doesn't it? Yeah, it does. वो हूबहू अपने पिता की परछाई बनकर जी रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं था।
उनकी खुद की अपनी कोई पहचान ही नहीं थी। कहाँ गए उनके खुद के सिद्धांत, खुद की सोच, खुद के सपने? वो बस अपने पिता के नक्शे कदमों पे चल रहे थे, दैट वाज ऑल। अरे मेरी बीवी के सामने मेरी बेइज्जती करना बंद कर। तुम एकदम ठीक कह रही हो। हाँ, क्योंकि मुझे भी कभी कभी लगता था जैसे वो अपने पिता की तरह बोल रहा है, खड़ूस। नीच, कम से कम अपने मरे हुए पति की इज्जत करना सीख। पता है कभी कभी मुझे ताने मारते थे, ए अपने पति की इज्जत करना सीख। बेचारे हंसमुख। कौन होती है मुझे बेचारा बोलने वाली? पता है ऑफिस में भी मुझ पर निर्भर थे। सीरियसली उन्हें लगता था सारे डिसीजंस ये लेते हैं ना, मैं ही करती थी। वो चाहते थे कि उनके पिता की तरह मैं उनकी जिंदगी चलाऊं। रखेल की नहीं, पिता की जरूरत थी। ट्रस्ट मी, मुझ में भी उन्हें अपने पिता की झलक नजर आती थी। नहीं बस कर, बहुत हो गया अभी। ओह गॉड, पर ये जो इन्होंने वसीयत बनाई है ना, बहुत ही खराब चीज की है इन्होंने। और कारण क्या? क्योंकि उनके पिता ने उनकी जिंदगी पर हुकूमत की, इसलिए। चलो बहुत हो गया, चल निकल मेरे घर से आप, पागल। मैं कितना कम जानती हूँ, और अगर उनके रहते हुए ये सब मुझे पता होता तो मैं हंस के अपना दम तोड़ देती। थैंक गॉड एटलीस्ट अजीत तो बचा। कैसे? वो चाहे कैसा भी हो, लेकिन उनके अगेंस्ट उसने आवाज उठाई, विरोध किया उनकी गलत बात का। एंड एज फार एज आई एम कंसर्न, अजीत जीता और हंसमुख हार गए। तुमको किसने रेफरी बनाया? हाँ, अब मेरी रखेल तय करेगी कि मैं हारा और मेरा बेटा जीता। दरअसल अगर अभी हंसमुख होते ना तो वो तुम्हारी बात जरूर मानते। आई होप। सच? क्या ये सब वाकई सच है कि मैं सिर्फ मेरे पिता की परछाई रहा हूं और कुछ नहीं? मेरी हर कामयाबी मेरे पिताजी के सपने थे, तो मेरे सपनों का क्या हुआ? ये सब में मैं क्या था? मैं हंसमुख मेहता, मेरा कोई वजूद नहीं। Where am I? अरे ये मैं अच्छू जैसी बातें करने लगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। दरअसल मैं भी तो अपनी बहन की परछाई बनी हुई थी आज तक। अरे मेरी बहन मिनली मुझे बता रही थी कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से गेम्स खेलने चाहिए। यहाँ तक कि हमारे घर के लिए महाराज भी वही ढूंढती थी। और यहाँ तक कि मेरे पति की देहांत के समय भी वो मेरे पास बैठी मुझे बता रही थी कि अभी रोना चाहिए और अभी नहीं रोना चाहिए। क्या? लेकिन अब सब बदलने वाला है। थैंक यू। थैंक यू। अरे वो खाना बन रहा है, मैं जरा जाके देखती हूँ। हाँ, खाने में है क्या आज? चाइनीज। प्रीति, उठो, जरा बात करनी है मुझे तुमसे। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बाद में बात करें। बेवकूफ मत बनाओ तुम मेरा। ऐसे बात नहीं कर सकती तुम मुझसे। ये क्या है? मुझे क्या पता? मैंने तुम्हें खुद अपनी खिड़की से बाहर फेंकते हुए देखा। ये क्या है? ये मेरे विटामिन्स की गोलियां हैं, मुझे जरूरत नहीं है ना, मैंने लेनी बंद कर दी। ये तुम्हारे ससुर की ब्लड प्रेशर की मेडिसिन हैं जो उन्हें जिंदा रखती हैं, और ये हैं तुम्हारी विटामिन्स। ये देखो, ध्यान से देखो। अंतर नजर आ रहा है? नहीं ना? अगर ध्यान से देखोगी तो दवाइयों के ऊपर कंपनी के नाम हैं, लेकिन जो लोग इन्हें रोज खाते हैं इतनी बारीकी से नहीं बता सकते।
जो तुमने खिड़की के बाहर फेंकी थी वो तुम्हारे ससुर की ब्लड प्रेशर की गोलियां थी, और जो उनके ड्रॉर में मुझे मिली है वो तुम्हारी विटामिन है। कब बदली तुमने? तुम्हारे पास तो पता नहीं कितना वक्त था इन्हें बदलने के लिए। सही कहते थे वो, बहुत चालाक हो तुम। मैं ये नहीं कह रही हूं कि तुमने उन्हें मारा है, तुमने वक्त को अपना काम करने दिया, पर इतनी जल्दी क्या थी? अगर कुछ साल और जिंदा रह जाते तो। डिस्गस्टिंग। आज खुशी हो रही है मुझे कि उन्होंने ये विल बनाई। तुम उनके पैसों के लायक ही नहीं हो। हाँ, अभी सारा का सारा पैसा चैरिटी में दे दो। तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है। जरूरत भी नहीं है मुझे, मैं जानती हूं इतना ही काफी है। अरे इसने मेरा खून किया है। ठीक कहते थे वो, ध्यान रखना इस पर। जैसे इसकी कोई मक्कारी नजर आती है, विल से बेदखल कर देना इसे। अरे और वही करूंगी। ही नहीं, ये मर्डर है। ऐसा मत करना प्लीज। तुम्हारे लिए पैसे इतने मायने रखते हैं? तुमने भी तो जो किया पैसों के लिए किया ना। बट वॉट यू डिड इज रियली लो। And what about what he did? That was worse. At least हम दोनों एक दूसरे से सच तो बोल रहे हैं, मगर वो हमारे साथ कभी सच्चे नहीं थे, and that is the truth. Yeah, that is the truth, but This is too much. बेसिकली तुम मुझे ये कहने की कोशिश कर रही हो कि जब हसमुख अपने परिवार के प्रति बेईमान थे तब मैंने नजरअंदाज कर दिया, इसलिए मुझे तुम्हारी इस बेईमानी को भी माफ कर देना चाहिए, है ना? अरे मत मारी गई मेरी, जो मैंने इस औरत को काम पे रखा। इससे बेहतर तो मेरी कम अक्ल बीवी थी। अब फिर हिसाब बराबर। और मेरे खून का क्या? वो हिसाब कौन बराबर करेगा? ठीक है, लेकिन आज के बाद मैं तुमसे क्या एक्सपेक्ट करूं? जैसा है वैसा चलने दो प्लीज। मैंने सब जगह ढूंढ लिया, ये कंपोस्ट कहीं मिली नहीं। लुक्स लाइक द होल सिटी इज हेडिंग फॉर अ मास नर्वस ब्रेकडाउन। अरे कहाँ है साहब? अजीत का क्या? उसे बताओ, वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा। उसे कुछ मत बताना। मैं बताऊंगा सच उसे। मैंने नाटक में देखा है, मरने के बाद भूत बनकर लोगों से बात करते हैं। मैं सब बता देता हूँ उसे। अरे ये लो मम्मी, बैंडेड लगा लो। अरे रुको रुको, माँ है, उसे कुछ नहीं होगा। अरे तुम्हारी बीवी ने मेरा मर्डर कर दिया है। मेरी बीवी ने तुम्हारा मर्डर नहीं किया कभी। तुम्हारी बीवी ने मेरा मर्डर क्यों किया? अजीत, क्या मैंने किसी को चीखते हुए सुना? अजीत, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बड़ा शुक्र है तुम सब बताने वाली हो ना। बताओ बताओ बताओ। सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, पर मैं बैंडेड ले आया हूँ। नेवर माइंड द बैंडेड। प्लीज उसे कुछ मत बताना प्लीज। क्या चल रहा है? कुछ नहीं। कुछ नहीं, या कुछ तो ऐसा चल रहा है जो तुम मुझे बता नहीं रही हो। बताओ मुझे। मैं? हाँ, क्या चल रहा है? बताओ। अरे अरे मेरा बेटा है, वो डरपोक है, लेकिन बेटा है खुद का, कुछ ना कुछ तो करेगा। वो बताओ ना उसे। अजय करो ना कुछ। अरे अजय, क्या मुझे किसी ने आवाज दी? अर्जू, सोचना पड़ेगा। आई नीड अ साइन। इशारे की जरूरत है मुझे। काफी है? हाँ? कैसा लगा? काश मुझे उनका एक इशारा मत पता। हाँ, पृथ्वी फट रही है, बादल गरज रहे, कभी नहीं क्या? यहाँ कुछ तो ऐसा चल रहा है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। इसे कुछ न कुछ तो महसूस हुआ। हाँ, अब पता चला क्या चल रहा है। शाबाश रे मेरे बेटे, मेरे शान। मम्मी पराठे बना रही हैं। जी। ये हू हल्ला सुना किसी ने? ये सुना? नहीं। नहीं? ये इशारा काफी है। ये हाँ, यहाँ चूहे भी हैं। मैं तेरा मर्डर कर दूंगा अबे।
अब मुझे पता है मुझे क्या करना है। अज्जू, कुछ भी करने के पहले ही याद रखना, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। इससे पहले कि तुम कुछ आगे बोलो, मैं ही कह देती हूँ। अजीत, प्रीति ने मुझे कहा था चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें ये नहीं पता चलना चाहिए कि इसने तुम्हारे बर्थडे के लिए एक सरप्राइज पार्टी प्लान की है। I'm surprised. तुम्हें मेरा बर्थडे याद था? तुम्हारे 2 मिनट नूडल 2 घंटे से बन रहे हैं। मेरा जापानीज पैन भी जला के रख दिया। कुछ नहीं होता मम्मी। अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हारे ये कीचड़ कहाँ से आ गया? मैं अभी साफ कर देती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तुम लोगों के लिए खाना परोसती हूँ। ठीक है, मैं प्लेटें लगा देता हूँ। थैंक यू। मैं भी तो सिर्फ एक इशारे का इंतजार कर रही थी ताकि मैं इनके साथ एक बेईमानी कर सकूं। इतना हक तो मेरा भी बनता है। श्योर। अरे तुम दोनों में इतनी दोस्ती कब से हो गई? अब क्या करें, सोचा 21 साल साथ में रहना तो क्यों नहीं। अरे 21 साल क्यों, जिंदगी भर के लिए। हाँ, जिंदगी भर के लिए। मम्मी 2 भूख लग रही है। हाँ, बड़ी जोर से। तुमने मुझे धोखा दिया, क्या फिर मैं भी कहां दूध का धुला हुआ था तुम्हारे साथ। क्या जिंदगी में ने तो कभी खुशी नहीं दी मैंने, पर मेरे मरने से तो खुश हो तुम। और तुम्हें भी जिंदा होते हुए मैंने कभी अपने को साबित करने का मौका नहीं दिया। मैं हमेशा मेरे पापा की परछाई रहा हूं, लेकिन चॉइस कहाँ था मुझे। और वैसे मेरे मरने में भी कोई चॉइस था मुझे। लेकिन मैं तुम लोगों को ऐसा छोड़ने वाला नहीं हूं। यही तुम्हारे आसपास रहकर तुमको सताता रहूंगा। देखता हूं कितने खुश रहते हो कितने दिन के लिए। हाँ? अरे मैं यही वेताल बनकर इमली के पेड़ से तुम्हें ताकता रहूंगा। देखते रहो। जाऊंगा नहीं। अरे अज्जू बेटा, वो पड़ोसी कह रहे थे क्यों इमली के पेड़ की ना ब्रांचेस बहुत बढ़ गई हैं। तो उनके टीवी के कनेक्शन को प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, महाराज जैसे वापस आएगा उसको कह के कटवा दूंगा। अरे मुझे नहीं जाना है, नहीं जाना है मुझे। उस सांड को मेरी नजर से दूर हटाओ। अरे यमराज भाई, अरे मुझे यहीं रहने दो। मुझे यहाँ रहना है। मेरे लिए कोई जगह ढूंढो ना। अरे है ना, कोई तो जगह होगी मेरे लिए। अरे मिल गई, मिल गई। Did the baby move? It didn't move, it kicked. अरे ये अच्छे के लिए है। अरे बस कर जाओ, शैतान की औलाद। ऐसे मुंह से नहीं निकालते हैं। शांत हो जाओ छोटे हंसू,